हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग बात कर रहे थे। कल मैं एक वीडियो भेजा था तो उसमें 3 चीज़ें बताया था मैं, और फिर से मैं एक बार और उसको बता दूं कि आप लोग जितने जल्दी से जल्दी उसको पेपर वर्क कर लेंगे तो उसका डेट है 28 तारीख तक। इस महीने के 28 तारीख तक ही उसका डेट है, ताकि जो पेपर में प्रोसेस में लग जाए और लग करके उसके ऊपर वर्क किया जा सके। ठीक है, तो तीन टाइप का मैं महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में बताया था। आप इससे पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं 2 टाइप का जो आप ऋण ले सकते हैं, एक 1 लाख का और एक 5 लाख का ऋण ले सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताया था। ओनली फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें हुई है। ठीक है, ठीक है। आज बात करते हैं। आज मैंने मस्जिद के लिए बात किया था, और कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा था, एज वेल एज एक मदरसा के लिए बात कर रहा था। ये 3 टाइप के बात कर रहा था। देखिए, इन तीनों चीज़ों में आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे पंचायत के बारे में बता रहा हूँ, इन 3 चीज़ों में डॉक्यूमेंट क्या देना है कि ये जो नंबर है, प्लॉट नंबर है, उस प्लॉट नंबर का यानी कि खाता खेसरा नंबर देना होगा। वो किसके नाम से है उसको देना पड़ेगा, और उसकी चौहद्दी क्या है ये देना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के लिए। जैसे कि ये कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में कितने जगह प्राइवेट भी है और कितनी जगह सरकारी भी है। सरकारी है तब तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, उसका भी खाता खेसरा नंबर चौहद्दी दे देंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले प्राइवेट पे ऑब्जेक्शन था। जो प्राइवेट कोई निजी जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर नहीं किया जा सकता, बाउंड्री नहीं किया जा सकता, मिट्टीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन नहीं, सरकार ने अभी अनुमति दी है कि अगर किसी का निजी है, निजी इन द सेंस क्या, निजी मतलब कि प्राइवेट है, मतलब कि समूह के लोग वहाँ पे जाते होंगे दफन करने के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपके फैमिली मेम्बर, पर्टिकुलर आपके फैमिली मेम्बर किसी जगह को उसका ये बना कर रखे हैं, कब्रिस्तान बना कर रखे हैं, तो उसका होगा। ऐसा नहीं, उसका नहीं होगा। एक सिंगल फैमिली मेम्बर हो या उनका माने एक बंसावली तरह आ रहा हो और वहाँ पे दफन हो रहा, उनका नहीं होगा। लेकिन आपके मोहल्ले के जितने सारे मुस्लिम वर्ग हैं, वो लोग का अगर वहाँ पे दफन किया जाता है और 2-4 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी मिल करके उस ज़मीन को, 5 आदमी मिल करके उस ज़मीन को दिए हों, चाहे एक ही आदमी क्यों न दिए हों, अगर वो कब्रिस्तान है पूरे मोहल्ले के लिए, तो उसके लिए बाउंड्री किया जा सकता है। उसके लिए रिपेयरिंग आएगा और बाउंड्री किया जा सकता है, मिट्टीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ कब्रिस्तान से संबंधित। मस्जिद से संबंधित है, जब मस्जिद जिस पे है, जहाँ पे है, उसका प्लॉट नंबर यानी कि खाता खेसरा नंबर देना पड़ेगा, उसका चौहद्दी देना पड़ेगा, तो उसके रिपेयरिंग के लिए पेमेंट आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं। खैर, मुस्लिम समाज कुछ लोग कुछ अलग अलग, हर लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन जो है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मस्जिद के भी काम अगर कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए कुछ वर्क चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मदरसा की बात है तो मदरसा के लिए भी सेम है। उसका खाता खेसरा नंबर कितना है, कितना एरिया है, रकबा कितना एरिया है, और उसका चौहद्दी क्या है, उन चौहद्दी को देने पर ये टोटली मैं आज नहीं कह रहा हूँ जो आज हम देंगे और कल हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सरकार के द्वारा पहल किया गया है। बिहार सरकार ने ऐसा बोला है, ये हम इसका मेंटेनेंस का खर्च, इसका रिपेयरिंग वगैरह का जो खर्च है, ये हम मेंटेन करेंगे। आप इससे आप आइए और आपको लाभ उठाइए, ऐसे कह करके। और सरकार ने हम लोगों से मांगा है, हम लोग के बाकायदे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके संदर्भ में हम लोग का एक मीटिंग भी हुआ था ब्लॉक पे, और इसको हम लोग को दायित्व तो मिला कि स्प्रेड आउट करने के लिए आप तक पहुंचाने का काम हम लोग कर सकें। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और लाइफ में हमेशा एक कनकनी लगा रहता है, यानी कि कंपन लगा रहता है, एक तरह से कह सकते हैं। जिस समय हम लोग भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया करते थे, उस समय भी हम लोग का भी पैर थरथराता था, हाथ कांपता था। तो आज वैसा समय आ गया कुछ बच्चों के साथ, तो मैं उन लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ कि जो उनका परीक्षा, मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है, कंप्लीट मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है, वो बेहतर जाए, अच्छा जाए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मेरे पंचायत में अगर बहुत अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे हैं और जिनका 80%, 85 टाइप का अगर नंबर आता है, तो ये मेरे पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी, और बेहद मैंने खुशी की बात है। मैं तो ये भी सजो कर रखा हूँ कि मेरे पंचायत में अगर सबसे ज़्यादा नंबर 80+
सबसे ज़्यादा नंबर में पता चले 65 में ही सब लोग सिमट गए, 70 में सब लोग सिमट गए, तो नहीं, 85 प्लस 80 माने 80 एबव अगर आते हैं तो उसको ज़रूर हम कुछ न कुछ से सम्मानित करना चाहेंगे आने वाले भविष्य में। हाँ, तो मैं आप सबों का शुभकामना करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बहुत सारे लड़के होते हैं जो कहते हैं कि हम भूल गए, हमको कुछ याद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती है, हम लोग के साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा। तो बेशक आपको इसमें मतलब कि वरी नहीं होना है, घबराना नहीं है, और आपको बनना है, जाना है। आप पढ़े हैं तो ईश्वर आपके साथ है, और आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपका हिम्मत आपके साथ है, और ईश्वर तो है ही है, लेकिन हिम्मत भी आपको जुटाना करके जाना पड़ेगा। और एक मेरा अपना सुझाव है, मेरा अपना ओपिनियन है कि आप जब भी जाएं एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाएं तो बिल्कुल कूल होकर के जाएं, पैनिक ना हो, घबराए नहीं, और जाएं, देखें उसमें कौन सा पेपर। पहले तो अभी तो एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अभी 50 क्वेश्चन जो आते हैं, माने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लड़कों को पास करना बहुत ईजी हो जाता है। टफ़ नहीं है। आप सोचते हैं टफ़ है नहीं। खैर, तो आप एकदम बिल्कुल कूल होकर के जाएं, और एग्ज़ाम में कोशिश एक ही करें, जब आप क्वेश्चन पढ़ें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बनाना है, अटैम्प्ट लेना है। अगर आप में से 2 लाइन भी आता है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अगर उसके लिए कुछ भी आप जानते हो तो बढ़ा चढ़ा करके उस चीज़ों को लिखना चाहिए। आप सोचते हैं कि मैट्रिकुलेशन में हम ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, वैसा लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं, आप उस चीज़ों को लिखिए। आप लिखेंगे उसी पे मार्क्स दिया जा सकता है। जो पेपर चेक करने वाले जो टीचर होते हैं वो भी कभी आपके तरह स्टूडेंट हुआ करते थे, और वो भी कभी गीत लिख के आ जाते थे, वो भी कभी अपने कहानी को लिख के आ जाते थे। तो वैसी बात है, गीत और कहानी नहीं लिखने की समय मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर उसमें से कुछ भी आप जानते हो तो ज़रूर लिखेंगे। अगर कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो अपने लाइफ का सबसे अच्छा चीज़ उसमें लिख करके आइएगा, क्वेश्चन नंबर दे करके। और कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ लिख पाएंगे। भौतिकी के बारे में बात हो रही है, अगर मानते हैं साइंस के बारे में बात हो रही है, तो साइंस के बारे में ही कुछ लिख दें उसमें। अगर चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक जा रही है तो साइंस के बारे में ही लिख दें। और इस तरीके से मैथमेटिक्स वगैरह है तो आप देख सकते हैं, इट्स ए वेरी ईजी, टफ़ नहीं है। आप इसके लिए विश्वास करें, विश्वास, अटूट विश्वास होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इतना ही कहना था। आने वाले समय में फिर देखेंगे, जो भी होगा आपके पास मैंने इसमें लिख करके रखा आज जी, क्या क्या मुझे स्पीच देना है, क्या क्या बोलना है, आप तक डिलीवर करना है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लिप आप तक पहुँचाऊँ, ताकि हम लोग भी एक संपर्क में रह सकें। जिस तरीके से हम पहले भी थे उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आज भी रहूँ। तो कोशिश एक करना है कि इस चीज़ों को स्प्रेड आउट करें, बताएं, लोगों को जागरूक करें। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 5 ईयर्स में हमारे पास एक अच्छा, मतलब कि इसमें लोगों का समूह हो, जिससे हम एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकें, आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ऐसा ही है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।